अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आज हम डिफ्लेक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि लास्ट टाइम जो लास्ट लेक्चर हुए थे तो हमने डोमिनेंट आइगन वैल्यूज फाइंड की थी, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इन मैग्नीट्यूड। तो उसके लिए कौन से मेथड यूज किए थे? पावर मेथड यूज किया था। पावर मेथड्स क्या फाइंड, तो पावर मेथड के लिए प्री कंडीशनिंग क्या है कि हमारे पास जो आइगन वैल्यूज हो, जैसे लेमडा वन इन एब्सोल्यूट वैल्यू और इन मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन लेमडा टू, लेमडा टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लेमडा थ्री। और हमारे पास आइगन वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, और करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो किसी भी दो आइगन वैल्यू अगर आइगन वैल्यू रिपीट होंगी तो हम उसका डोमिनेंट आइगन वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। ये हमने एक एग्जांपल भी किया था जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स ली थी। ठीक है, और इसके अलावा हमने स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यूज भी फाइंड किए थे। वो इनवर्स पावर मेथड यूज करके हमने स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड किए थे। और स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू में वेरिएंट ऑफ इनवर्स पावर मेथड किए थे दो तीन, उसके बारे में भी डिस्कस किया था। अब इस मेथड में, मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन में, ये मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन में क्या होता है कि सम टाइम हमें सेकंड हाईएस्ट आइगन वैल्यू चाहिए होता है, या सम टाइम हमें थर्ड हाईएस्ट आइगन वैल्यू चाहिए होता है। तो उसको हम कैसे फाइंड करें? जैसे हमें पता है लेमडा वन इज डोमिनेंट आइगन वैल्यू, और हम ये लिखते हैं कि लेमडा वन इज इन मैग्नीट्यूड और एब्सोल्यूट ग्रेटर देन लेमडा टू, एंड लेमडा टू इज ग्रेटर देन लेमडा थ्री। इट मीन्स अगर लेमडा वन डोमिनेंट आइगन वैल्यू है, अगर वो हमें मिल गया, अगर हम सेकंड आइगन वैल्यू फाइंड करना चाहे वो क्या होगा? लेमडा टू होगा। वो कैसे फाइंड करें? उसको फाइंड करने के लिए जो मेथड यूज होता है वो होता है डिफ्लेक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, means the power method, the obvious drawback of giving us only dominant eigenvalue. There are many ways to compute other eigenvalues, so examine one method here. First we need the following result. ठीक, अगर हमें न्यूमेरिकली सारे आइगन वैल्यूज चाहिए तो उसके लिए जैकोबी मेथड होता है, हाउस होल्ड मेथड होता है, उसके अलावा और काफ़ी सारे मेथड्स हम यूज करके फाइंड कर सकते हैं। मगर पर्टिकुलर सेकंड हाईएस्ट चाहिए हमें, तो उसके लिए क्या है, अगर हमारे पास लेमडा वन लेमडा टू अप टू लेमडा एन, ठीक है, लेमडा वन लेमडा टू अप टू ये लेमडा वन लेमडा टू लेमडा एन की आइगन वैल्यू ऑफ है। Let lambda 1 be the dominant eigenvalue with eigenvector u। ठीक है, lambda 1 से लेकर lambda n तक ये एक किसी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज हैं। अगर हम सपोज करें lambda 1 जो है वो डोमिनेंट आइगन वैल्यू है और उसके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर है वो u है। Let v be the column vector such that, ठीक है, अब एक और कॉलम वेक्टर हम ले लें v। u1 क्या है? ये हमारे पास आइगन वेक्टर है किसका? करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा वन। अगर और कोई ऐसा वेक्टर ले वी, कॉलम वेक्टर सच दैट ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो v1 डॉट v इक्वल टू 1, इफ द मैट्रिक्स b इज गिवन, देन हम एक नई मैट्रिक्स बनाएं, उस मैट्रिक्स का नाम हम b दे दें। वो मैट्रिक्स कैसे बनेगी? क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन थी जिसका डोमिनेंट आइगन वैल्यू लेमडा वन था और आइगन वेक्टर क्या था लेमडा वन के करस्पॉन्डिंग u1,
तो हम करेंगे a माइनस लेमडा वन u1 एंड v ट्रांसपोज। v कौन सा, v ऐसा वेक्टर था जो v1 के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट किया तो रिजल्ट क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। मीन इसके साथ क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो जो हमें नई मैट्रिक्स मिलेगी, जो नई मैट्रिक्स मिलेगी a माइनस लेमडा वन v1, लेमडा वन आइगन वैल्यू, u1 क्या है, लेमडा वन के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, v ट्रांसपोज ये नया वेक्टर हम फाइंड करेंगे। जो हमें न्यू मैट्रिक्स b मिलेगी, अब उस b मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो लेमडा वन लेमडा टू लेमडा m नहीं होगी, उसकी b की जो आइगन वैल्यूज होगी वो क्या हो जाएंगी, जीरो। फर्स्ट जो डोमिनेंट आइगन वैल्यू लेमडा वन को रिप्लेस कर देगा जीरो के साथ, बाकी लेमडा टू लेमडा थ्री अप टू लेमडा एम सेम आइगन वैल्यूज मिलेंगे। अब जब हमें बी मैट्रिक्स मिल गई, बी मैट्रिक्स कहां से मिली, ए मैट्रिक्स के, ए मैट्रिक्स से। अब बी मैट्रिक्स को सेम हम पावर मेथड यूज करेंगे। तो पावर मेथड तो हमेशा डोमिनेंट आइगन वैल्यू देता है, तो पहली तो इसकी आइगन वैल्यू है ही जीरो, तो अभी डोमिनेंट क्या देगा, लेमडा टू देगा। तो लेमडा टू होगी डोमिनेंट आइगन वैल्यू, करस्पॉन्डिंग उसमें जो आइगन वेक्टर होगा उसका नाम आप v2 दे दें या w2 दे दें, वो डोमिनेंट आइगन वेक्टर होगा। इसी तरह से अगर थर्ड लार्जेस्ट चाहिए तो अगेन हम सी मैट्रिक्स बनाएंगे। सी मैट्रिक्स क्या होगी, b माइनस लेमडा वन, तो उसको फिर पावर मेथड यूज करके हम फाइंड करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो आगे हम चलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, वेलांट डिफ्लेक्शन। ठीक है, वेलांट डिफ्लेक्शन मेथड क्या है कि इसकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या है। अगर हमारे पास ए, ठीक है, हमारे पास क्या है ए, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू लेमडा वन से लेकर लेमडा एन तक है और लेमडा वन ग्रेटर देन लेमडा टू है अप टू लेमडा एन, ये पता है हमें। डोमिनेंट आइगन वैल्यूज की क्या है, लेमडा वन है, और आइगन वेक्टर क्या होगा, x1। ठीक है, अब इसमें आप कंफ्यूज ना हो, कहीं पे u है कहीं पे x है, तो समटाइम हम वेक्टर को u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समटाइम x से कर रहे हैं, तो अगर चेंज हो रहा है तो वो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो इसमें डोमिनेंट आइगन वैल्यू क्या होगी, लेमडा वन होगी, और करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या होगा, x होगा, x1। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि हम लेमडा टू से लेकर लेमडा एम तक वो कैसे फाइंड करें, कैसे होगा। ठीक है, अब अगेन सेम जो अभी थ्योरम बताया था उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। सपोज दैट लेमडा वन टू लेमडा एन आर आइगन वैल्यू ऑफ ए विद एसोसिएट आइगन वेक्टर्स v1 v2 अप टू vn। ठीक है, लेमडा वन के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या होगा, v1, लेमडा टू के v2, लेमडा n से vn। And let v1 lambda 1 has multiplicity is 1। ठीक है, और जो lambda 1 है ये क्या है, इसकी मल्टीप्लिसिटी 1 है, मींस एक ही आइगन वैल्यू है, रिपीट नहीं हो रहा। let x be the eigen vector with x transpose v equal to 1। अब वो जो पहले थ्योरम बताया वो सेम थ्योरम है। वो क्या कह रहा है कि जब x, जो हम x क्या है, x हमारे पास एक ट्रांसपोज v करेंगे, वो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देन द मैट्रिक्स, जो हमारे पास न्यू मैट्रिक्स बनेगी, न्यू मैट्रिक्स कैसे बनेगी, a माइनस लेमडा वन क्या है, ये जो डोमिनेंट आइगन वैल्यू मिली हमें। अच्छा, अब ये आपके जहन में क्वेश्चन होगा डोमिनेंट आइगन वैल्यू कहाँ से आए, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर गिवन नहीं है तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, पावर मेथड यूज करके डोमिनेंट आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे और करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। तो पहला स्टेप क्या है, हम डोमिनेंट आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो लेमडा वन से हमें क्या मिल जाएगा, डोमिनेंट आइगन वैल्यू, v1 से क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। ये जो x से वेक्टर ये हमें फाइंड करना पड़ेगा, ऐसा वेक्टर। वो x कैसे फाइंड करेंगे उसका फॉर्मूला है, वो बता रहा हूँ आपको। वो x फाइंड करेंगे जब x ट्रांसपोज v करेंगे, v मींस आइगन वेक्टर रिजल्ट 1 आना चाहिए।
ठीक है। जो अब मैट्रिक्स जो हमें बी मिल गई, बी मैट्रिक्स कैसे मिली, ए को हमने ए डिफरेंशिएट किया, तो जब न्यू मैट्रिक्स बी होगी उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, 0 लैम्डा 2 लैम्डा अप टू लैम्डा n विद विद एसोसिएट आइगन वेक्टर v1। अब देखें जब आइगन वैल्यू 0 होगी तो आइगन वेक्टर सेम होगा, v आइगन वेक्टर चेंज नहीं होगा। और लैम्डा 2 का आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा अब w2। लैम्डा 3 का आइगन वेक्टर क्या होगा लैम्डा w3। और लैम्डा n का क्या होगा wn, वेयर v एंड w1 आर रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमारे पास v है और wi है और vi है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे तो हमें पता चल गया था लैम्डा 1 क्या थी आइगन वैल्यू थी, करस्पॉन्डिंग v क्या था आइगन वेक्टर था। अब जब मैट्रिक्स हमें न्यू मिल गई b, उसके आइगन वैल्यू 0 से लेकर लैम्डा तक है, तो v1 तो हमें ऑलरेडी में गिवन था। अब w2 कैसे फाइंड करें, तो w2 के लिए जरूरी है कि हमें v भी चाहिए, तो उसको जो v और w है उस इस इक्वेशन से हम फाइंड करेंगे। ये इक्वेशन क्या है हमारे पास vi, इसको v सुपर स्क्रिप्ट i लिखें या सब स्क्रिप्ट i लिखें, नो प्रॉब्लम। vi इक्वल टू लैम्डा i माइनस 1 wi प्लस लैम्डा 1 x power t x transpose wi v1 where I is starting from 2 to n। ठीक है, क्योंकि y हमारे पास v1 ऑलरेडी गिवन है, हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम v2। तो ये क्या हो जाएगा, अगर i की वैल्यू 2 है इसका मतलब है v2 फाइंड करना है हमें। क्या होगा v2 इक्वल टू लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 w2 प्लस लैम्डा 1 x ट्रांसपोज w2 और v1, क्योंकि v1 फर्स्ट स्टेप से फाइंड है, लैम्डा 1 गिवन है, लैम्डा 2 हम इस मैट्रिक्स को पावर मेथड लगाएंगे तो लैम्डा 2 मिल जाएगा। और w कैसे मिलेगा, लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होगा वो w होगा। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम फर्दर करें कि हमारे पास मेन क्या है कि ये जो हमने मैट्रिक्स बनाई थी बी, न्यू मैट्रिक्स बी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये आइगन वैल्यूज एक ही थी, और ये जो डोमिनेंट आइगन वैल्यू लैम्डा 1 और आइगन वेक्टर एक्स था। जब इस ए मैट्रिक्स में से हम न्यू बी मैट्रिक्स बनाएंगे तो इस बी मैट्रिक्स में फर्स्ट जो आइगन वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, बाकी आइगन वैल्यू सेम रहेंगे। तो फिर जो सेम रहेंगे 0 लैम्डा 2, तो हम अगेन डोमिनेंट आइगन वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं जिसको हम लैम्डा 2 कह रहे हैं। और लैम्डा 2 फाइंड करने के लिए तो वो पावर मेथड यूज होगा और उसके लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर मिलेगा वो w2 मिलेगा, और w2 और v2 के बीच में ये रिलेशन के जरिए हम यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखें x कैसे फाइंड होगा, जब x ट्रांसपोज v1 1 के बराबर है वो होगा 1 अपॉन लैम्डा 1 vi1। हम क्या करेंगे x फाइंड करने के लिए 1 अपॉन लैम्डा 1 करेंगे, लैम्डा 1 तो आइगन वैल्यू होगी, और v1 i का क्या मतलब है कि नॉन जीरो कोऑर्डिनेट ऑफ द आइगन वेक्टर v1, क्योंकि जब लैम्डा 1 गिवन होगा तो आइगन वेक्टर भी गिवन होगा डोमिनेंट, उसका जो नॉन जीरो कोऑर्डिनेट होगा, ith नॉन जीरो कोऑर्डिनेट वो होगा v1 और v1i। और जो मैट्रिक्स होगी हमारे पास ए गिवन मैट्रिक्स, उसकी जो ith रो होगी वो होगी ये हमारे पास ai1 ai2 अप टू n, मींस ये कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। हम ith रो देखेंगे मैट्रिक्स में जो ith रो होगी मैट्रिक्स में उसको हम कॉलम में लिखेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे इन दोनों को, तो हमें क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा। और x ऐसा होगा जब x ट्रांसपोज vi करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी आ जाएगी। वो हम यहाँ से देख सकते हैं x ट्रांसपोज, x यहाँ से मिल गया, जब x ट्रांसपोज करेंगे तो ये ट्रांसपोज खत्म हो जाएगा और ये तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और v क्या है, v हमारे पास आइगन वेक्टर है और वो क्या है ट्रांसपोज फॉर्म है। ठीक है, अब इसको इक्वल करके लिखेंगे 1 अपॉन लैम्डा 1 vi1, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उसको समेशन फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन i इक्वल टू 1 to n aij vij, ith कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट av। अब याद होगा जैसे हम लिखते हैं ना ax इक्वल टू b, तो ax मींस यहाँ av है, उसकी प्रोडक्ट ये है। ठीक है, अब क्या है हमारे पास a
वी आई इक्वल टू लेमडा वी आई, ये सिंपल आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स को जैसे हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स लिखते हैं ना किसी भी मैट्रिक्स इक्वेशन को, ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। यहाँ पे क्या लिखा है, ए वी इक्वल टू लेमडा वी, और ये लेमडा वन वी है, तो ए वी को सॉल्व करेंगे तो ये सेम यही होगा, ये रहा, और लेमडा वी वन ये सेम रहेगा। ठीक है, इसका मतलब है लेमडा वन वी वन ये बराबर किसके, समेशन जे इक्वल टू वन टू एन ए आई जे वी जे। तो यहाँ पे जहाँ पे लेमडा वन वी आई है उसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, और ये टर्म क्या होगा, वो सेम होगा, तो ये टर्म नीचे आएगा और ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या हुआ, एक्स ट्रांसपोज वी वन इक्वल टू वन, मीन्स ये प्रूफ हो गया। अगर हम एक्स ये अगर एक्स की वैल्यू ये लेंगे और जब एक्स ट्रांसपोज वी वन करेंगे, वी वन मीन्स आइगन वेक्टर था, तो रिजल्ट वन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये ith कंपोनेंट ऑफ रो कौन सा है, अगर मैट्रिक्स ए है ये ith रो होगी, ith रो को कैसे लिखेंगे, इन कॉलम फॉर्म में, और ये जो चीजें मैंने आपको समझा दी, ये क्या होगा, प्रूफ होगा। ठीक है, ये यहाँ तक बात x पता चल गया, x हम क्योंकि मेन चीज यहाँ पे क्या है, हाउ टू फाइंड x। अब जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास क्या है, बी मैट्रिक्स हमने बनानी है, बी मैट्रिक्स क्या है, ये बी इक्वल टू ए माइनस लेमडा वी वन एक्स। अब देखिए बी जो मैट्रिक्स बनेगी, क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे चीजें, तब हमारे पास क्या आएगी, बी मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, जब हम बी मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, देन द ith row of B consists of all zero। जब हमें बी मिलेगा, उस बी में क्या होगा, जो ith रो होगी बी की, यहाँ पे देखें अगेन, जो बी की ith रो होगी कंसिस्ट ऑफ ऑल जीरो, पूरे जीरो हो जाएंगे ith रो में। ठीक है, और अगर हम लेमडा इज नॉट इक्वल टू जीरो लें, इज एनी आइगन वैल्यू एसोसिएट विद आइगन वेक्टर W। ठीक है, हमारे पास लेमडा क्या है, कोई आइगन वैल्यू है मगर वो नॉट इक्वल टू जीरो है, और एसोसिएट विद आइगन वेक्टर क्या है, हमारे पास आइगन वेक्टर W है, देन हमारे पास क्या मिल जाएगा, बी डब्ल्यू इक्वल टू लेमडा डब्ल्यू। आइगन वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर डब्ल्यू, देन ये सिंपलीफिकेशन क्या है, एक्स इक्वल टू क्या होती है, लेमडा एक्स, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी इक्वल टू लेमडा बी। ठीक है, implies that the ith coordinate or element of vector W must be zero। तो जब ये इक्वेशन लिखेंगे और लैम्डा बड़ा जीरो के बराबर नहीं है, तो जो ith कोऑर्डिनेट या एलिमेंट होगा W वेक्टर का, वो क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा, and consequently the ith column of matrix B makes no contribution to the product BW and lambda W। तो इससे क्या हो जाएगा, इसमें मेन चीज क्या है कि जब ith कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर W जीरो होगा, तो जो B का ith कॉलम है, B मैट्रिक्स का जो ith कॉलम है, मेक्स नो कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्ट ऑफ लेमडा W एंड लेमडा BW एंड लेमडा W। तो इट मींस दिस B, जो न्यू बी हमें मिला, उसको क्या करेंगे, उसकी ith रो और ith कॉलम को रिप्लेस करके हम न्यू बी आई बना लेंगे। सबसे पहले हमने क्या बनाया, बी बनाया, बी कैसे बना, ए माइनस लेमडा वन, ठीक है, वी वन एक्स ट्रांसपोज, उसमें क्या है, बी का ith रो पूरी जीरो हो जाएगी, और जब बी डब्ल्यू को लेमडा डब्ल्यू को प्रोडक्ट करेंगे, तो उसका ith कंपोनेंट जो होगा वेक्टर W का, वो भी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो ith कॉलम है मैट्रिक्स का, उसकी कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगी जब हम लेमडा बी डब्ल्यू और लेमडा डब्ल्यू की प्रोडक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम अब क्या बनाएंगे, न्यू मैट्रिक्स बनाएंगे, बी में से बी डब्ल्यू। अब बी का ऑर्डर क्या था, n बाय n था, तो बी डैश का ऑर्डर क्या होगा, n-1 इंटू n-1। अच्छा, वो कैसे बनेगी, जब हम रिप्लेस करेंगे किसको, b कैन बी रिप्लेस बाय b dash, which is obtained by deflecting the ith row and
कॉलम ऑफ द बी। जब हम बी के ith रो और ith कॉलम को डिफ्लेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बी डैश मिल जाएगा। तो उसकी दोनों की क्या होगी, एक रो कॉलम कम हो जाएगी और उसकी हम जो आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे वो आइगन वैल्यूज ये मिलेंगे। ठीक है, पहले हमने बी मैट्रिक्स बनाई, बी मैट्रिक्स में क्या किया, ith रो और ith कॉलम हमने डिलीट किया तो हमें बी डैश मिल गया। अब जो बी डैश मिला वो डिफ्लेक्टिंग मैट्रिक्स होगी और उस डिफ्लेक्टिंग मैट्रिक्स की जब आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसमें जो आइगन वैल्यूज मिलेंगी वो लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा n मिलेंगी। तो ज़ाहिर है लैम्डा 2 इन मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन है तो वो क्या होगा, हमारा डोमिनेंट आइगन वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, जब उसको मैग्नीट्यूड में भी लिख सकते हैं, फिर उसमें हम पावर मेथड यूज करके पावर मेथड अप्लाई करेंगे और उसमें एसोसिएट आइगन वेक्टर W2 फाइंड करेंगे, क्योंकि लैम्डा 2 तो हमें मिल गया। तो अब इसके करस्पॉन्ड आइगन वेक्टर क्या होगा, वो होगा W2 और W2 हम फाइंड कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमें W मिलेगा उस, क्योंकि मैट्रिक्स यहाँ पे बी ए, यहाँ पे बी डैश है, यहाँ पे जो हमें W आइगन वेक्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा, बी डैश 2 मिलेगा। जब B2 डैश मिलेगा, मगर हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें रिक्वायर्ड है W2 नॉट W डैश 2। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ से आइगन वेक्टर मिलेगा, क्योंकि हमने मैट्रिक्स को डिफ्लेक्ट किया था, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया था, तो अब क्या करेंगे, तो जीरो जो है वो एक अटैच कर देंगे W डैश 2 में। जब W2 डैश में जीरो अटैच कर देंगे, जो आइगन वेक्टर मिलेगा, जो आइगन वेक्टर मिलेगा किसके करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 2 के, वो हमारे पास क्या होगा, आइगन वेक्टर होगा। ठीक है, इफ लैम्डा 2 ग्रेटर देन लैम्डा 3 अप्लाई पावर मेथड टू द मैट्रिक्स बी डैश, मींस इस पे पावर मेथड लगाएंगे एंड फाइंड लैम्डा 2 एंड W2 डैश। अब यहाँ पे हमने लैम्डा 2 तो मिल गया था यहाँ से, अब यहाँ से हमें W2 डैश मिला है, मगर हमें क्या चाहिए, हमें तो W चाहिए और W2 चाहिए नॉट डैश। तो W2 में क्या करेंगे, W2 डैश में हम जीरो एक अटैच करेंगे। जब जीरो एक अटैच पर करेंगे तो हमारा जो डायमेंशन है वो सेम हो जाएगा और वो जो जीरो अटैच करने के बाद W2 डैश कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, सिंपल W2 में। जब W2 मिल जाएगा तो फिर इजी है, फिर हम क्या, हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें फाइंड करने पड़ेगा रिलेशन बिटवीन V और W के, हमें आइगन वेक्टर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसीजर है डिफ्लेक्शन का। ये हम पूरा एग्जांपल करते हैं और आई होप आपको समझ में बात आ गई होगी। अगर नहीं आई तो ये एग्जांपल देखें तो और क्लियर हो जाएगा आपको, मगर इसको पहले अच्छी तरह समझें तो आगे एग्जांपल करना आसानी हो जाएगा। अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। जी, कुछ पूछना है हमें? चलो जी आगे चलते हैं, हम एग्जांपल करते हैं। ठीक है, अब देखें हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, हेज डोमिनेंट आइगन वैल्यू लैम्डा 1, इसकी डोमिनेंट आइगन वैल्यू क्या है, लैम्डा 1 6 है। अब ये ऑलरेडी फाइंड की हुई है पावर मेथड से विद एसोसिएट यूनिट आइगन वेक्टर, ये हमारे पास आइगन वेक्टर दिया है। Assume that this dominant eigenvalue is known by applied deflection to approximate the other eigenvalue and eigenvector। ठीक है, हमें डिफ्लेक्शन से अलग फाइंड करना है। अब डिफ्लेक्शन के लिए क्या स्टेप है, पहले हम x फाइंड करेंगे। x क्या होगा, ठीक है, x आप ऊपर आके देख लेंगे, नोट कर लें। x क्या है, 1/λ1 v1 एंड ith रो ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, आ जाए λ1 क्या है, 6 है। V1 का फर्स्ट नॉन जीरो ith नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, 1 है। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 6, उसके लिए 6 7 रखा है। अब रो कौन सी है, ith रो, ये ith रो एक ही, क्योंकि अब फर्स्ट फाइंड कर रहे हैं ना, तो V1 होगा। तो ये इसको क्या लिखे, 4 - 1 को कॉलम में, यही फॉर्मूला है, x = λ1 V1
AI1 I2 अप टू ट्रांसपोज। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल गया, एक से मिल गया 2/3 माइनस 1/6 एंड 6। ओके, अब क्या करना है, एक्स ट्रांसपोज V1 इक्वल टू, ये एक्स ट्रांसपोज इसके बराबर है 1/λ1 V1 के, और V1 ये दोनों करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगी, आप चेक कर सकते हैं। अब V को क्या करें, x को ट्रांसपोज करें, मल्टीप्लाई करें v के साथ, रिजल्ट 1 आ रहा है तो इट मींस आपका x सही निकला है, अदरवाइज सही नहीं निकला। अब हम क्या फाइंड करें, बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स के लिए क्या है, a माइनस v x ट्रांसपोज λ1 v x ट्रांसपोज। पहले तो हम v1 x ट्रांसपोज करें, v1 क्या है, ये गिवन है कॉलम वेक्टर। x ट्रांसपोज क्या है, ये ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रो वेक्टर। रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करें, हमें एक मैट्रिक्स मिल गई। ठीक है, अब लेमडा यहाँ पे याद होना चाहिए 6 से, ठीक है, लेमडा हमारे पास क्या है 6 है, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस λ1 v1x। अब यहाँ पे a मैट्रिक्स जो गिवन थी माइनस λ1 6 है, v1 x ट्रांसपोज ये हमने पिछले स्टेप में फाइंड किए। अब इन दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करें, हम दोनों को सॉल्व करें तो ये क्या आ गया, ये हमें मैट्रिक्स मिली 0 0 0 3 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2। अब ये मैट्रिक्स बी मिली, क्या मिली थी, बी, याद है। अब हमें बी मैट्रिक्स जब मिल गई तो उससे हम क्या करेंगे, पहले उस बी मैट्रिक्स को, उसमें जो उसकी ith रो है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है, एंड देन प्रोडक्ट ऑफ पी डब्ल्यू एंड लेमडा डब्ल्यू, नो कंट्रीब्यूशन ऑफ ith रो, तो हम डिलीट करेंगे ये जीरो कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे तो हमें बी डैश मिल जाएगा। ए का ऑर्डर क्या था 3/3, बी डैश का ऑर्डर क्या है 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 1 मीन्स 2/2। अब जब बी डैश मिल गया, इसकी हमने आइगन वैल्यू फाइंड की जैसे हम फाइंड करते हैं, तो उसकी आइगन वैल्यू एक आ गई 3, एक आ गई 1। अब इसमें से जो 2 आई, λ2 इक्वल टू 3, λ3 इक्वल टू 1, ये क्या है, बड़ी है, डोमिनेंट है, तो हमें 3 आइगन वैल्यू मिल गई। अब इस ये जो 3 आइगन वैल्यू हमें मिली, इसको हम आइगन वेक्टर फाइंड करें, क्या होगा, b माइनस 3i w2 इक्वल 0। अब देखो इसको हमने सिंपल जैसे हम आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं एनालिटिकली वही फाइंड किया, यहाँ पे हमने पावर मेथड भी यूज नहीं किया क्योंकि ये ऑर्डर 2/2 है, डायरेक्टली ऐसे सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज हम इसको चाहें तो पावर मेथड यूज करके w2 डैश फाइंड कर सकते हैं, मगर यहाँ पे सिंपली हो रही है, इसके लिए हमने सिंपल सॉल्व किया है। तो हमें w2 डैश क्या मिल गया, 1 एंड 1, ठीक है, w2 डैश 1 और 1 मिल गया। हम अगर हमें क्या चाहिए, w2 चाहिए, और मैट्रिक्स हमारी क्या थी 3/3 थी, तो क्या करेंगे, तो जो फर्स्ट कंपोनेंट में 0 अटैच कर देंगे, w2 डैश के फर्स्ट कंपोनेंट में 0 अटैच करेंगे तो w2 डैश क्या हो जाएगा, w2 हो जाएगा। तो अब हमें w2 मिल गया। अब w2 मिल गया तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, vi इक्वल टू λ2 माइनस λ1 w2 प्लस λ1 x ट्रांसपोज w2 vi, जो फार्मूला, ये फार्मूला चरण को में लिखा हुआ, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे w2 क्या है हमारे पास, w2 3 ये रहा, w1 गिवन था, w2 क्या है 0 1 माइनस 1 ट्रांसपोज यहाँ से मिला, प्लस λ1 6 x ये रहा, w2 ये रहा, v1 ये रहा, ठीक है। सबकी वैल्यू हमने इसमें पुट की तो हमें क्या मिल गया, हमें फाइनली वेक्टर मिल गया। और क्योंकि ये vi2 से स्टार्ट करना है तो ये v2 हो गया, तो इट मींस जो हमें सेकंड हाईएस्ट सेकंड डोमिनेंट आइगन वैल्यू क्या मिली 3, और उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या मिला -1 -2 -1 1 एंड ट्रांसपोज। ये रिजल्ट है, ये प्रोसीजर है इस डिफ्लेक्शन का। ओके, समझ में बात आ गई। चलो दूसरा प्रॉब्लम देख लें। ये हमारे पास है मैट्रिक्स है, किसकी 4/4 की। Now apply power method, we obtain the dominant eigen value of a। अब यहाँ पे 5 मिली है आइगन वैल्यू गिवन है और आइगन वेक्टर ये है। How to choose x for x equal to a minus λ1 x ट्रांसपोज। तो x ट्रांसपोज v1 के बराबर होगा, वह करने के लिए
वेलेंट मेथड कैसे यूज करेंगे, x इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 1 v1 के, और ये kth रो है। ठीक है, अगर थोड़ी भी नोटेशन चेंज हो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप सेम नोटेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेयर k denote the kth element of the vector v1, where ak1 up to akn corresponding to the element of the kth row of the matrix है। ठीक है, x क्या मिलेगा 1 अपॉन ये लैम्डा क्या 5 है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है वेक्टर का, ये देखें 1 है, तो 5 1 तो 5 होगा। अब फर्स्ट रो लेंगे तो ये बिल्कुल रो क्या हो जाएगी, कॉलम हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या मिला, x मिल जाएगा। ठीक है, x मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, a माइनस लेमडा 1 v1 x ट्रांसपोज। ठीक है, a माइनस लेमडा 1 5 है और v1 x ट्रांसपोज 10। ठीक है, b को हमने सॉल्व किया तो b हमें फाइनली ये मिल गया। अब ठीक है, अब क्या करेंगे, डिलीट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो हमें मैट्रिक्स क्या मिल गई 3/3 की b मिल गई। अब इसमें क्योंकि थोड़ी नोटेशन उन्होंने चेंज की है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि एक्चुअली हम यहाँ पे जो म्यू डैश 2 है इसका मतलब वही है w डैश 2। ठीक है, और म्यू 2 का मतलब क्या है w2, इसलिए मैंने लिखा है कि जैसे मैंने पिछले एल्गोरिथम लिखा है वो सेम रहे। ठीक है, अब 2/2 मैट्रिक्स मिल गई। अब इसमें से हम क्या फाइंड करेंगे, आइगन वैल्यू यूजिंग पावर मेथड, फाइंड आइगन वैल्यू। पावर मेथड अप्लाई बी डैश पे किया, वी ऑब्टेन लैम्डा 2 इक्वल टू 4, और आइगन वेक्टर क्या मिला 0 1 अपॉन 2 1 एंड 1 ट्रांसपोज, और 0 1 अपॉन 2 एंड 1, नॉट 2 1 1, क्योंकि 3/3 है तो यहाँ पे दो दफा 1 नहीं, एक दफा ये करेक्शन कर लें। ठीक है, ये क्या मिला v2 डैश, v2 डैश का मतलब है w डैश 2, यहाँ w2 डैश। अब ये हमें b डैश की तो आइगन वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, w2 डैश से हम क्या बनाना है, हमें w2 बनाना है। तो क्या करेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे 0 को अटैच कर देंगे। जब 0 को अटैच करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा μ2, या आप कह सकते हैं लैम्डा और w2। ठीक है, अब ये यूजिंग दिस रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं u2 इक्वल टू लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। u2 का मतलब है लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 1 x ट्रांसपोज u2 का मतलब है लैम्डा और w2 एंड v1। ठीक है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन वी मस्ट कन्वर्ट u2 डैश, u2 डैश मैंने अभी तो आपको बताया इसका मतलब क्या है, w2 डैश to corresponding to the original matrix since k is equal to 1, so pre-paint 0 in the u2 dash। क्या करेंगे, 0 आगे हम पुट कर देंगे u2 डैश में या w2 डैश में, तो u2 या w2 हमें ये मिल जाएगा। अब डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट करें तो हमें v2 मिलेगा 0 0 1.2। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास सेकंड हाईएस्ट आइगन वैल्यू है। ठीक है, अब टाइम ओवर हो रहा है, फिर नेक्स्ट 5 मिनट के बाद फिर अगेन ज्वाइन करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।